श्री शांतिनाथाय नमः। हमारे जीवन में शांति कैसे हो और हम दूसरों के जीवन में शांति लाने में कारण कैसे बने, यह बात हम बार बार कह रहे हैं और कहते रहेंगे। यह जीवन हमें साधनों को, संयोगों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो भी साधन हैं, जो भी संसाधन हमें सहज में प्राप्त हैं, उनमें रहते हुए हम कैसे शांति से रह सकते हैं, कैसे अपनी सोच को विकसित करके, कैसे हम अपने विचारों में, अपने वचनों में और अपने कार्यों में परिवर्तन करके हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं और परिवार, समाज और देश की नागरिकों की शांति में कारण बन सकते हैं। एक विकृत सोच अशांति का कारण होती है और एक वस्तु स्वरूप को जान करके, तत्व को जानकर कि इस दुनिया का स्वरूप क्या है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप हम जानें और तदनुसार यदि हम जीवन जीते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में शांति होती है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी कैसे आकर्षक बने, कैसे हम सबके प्रिय बने, कैसे हम सबके चहेते बने, इसके लिए विचार, वाणी और कर्म, इन 3 बिंदुओं के आधार से हमें चर्चा करनी है, जिसमें हम अभी सबसे पहले कि हमारे विचार कैसे हों। पहली बात की थी कि सब प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव हो, सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी को छोटा बड़ा मानना ये हमारी अज्ञानता है, किसी को अपने से कम आंकना ये भूल है, तो वहीं अपने आप को भी किसी दूसरों से कम आंकते रहना ये भी कम भूल नहीं है। हम अपने स्वरूप को, अपनी सामर्थ्य को पहचानें और दूसरों की सामर्थ्य को भी स्वीकार करते हुए प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, और इसी के लिए कहा था कि यह राग का विस्तार राग का विनाशक होता है, क्योंकि सबके प्रति मित्रता का भाव, सबके प्रति अच्छाई का भाव का मतलब ही है कि सच में किसी एक के प्रति हमारे लिए कोई राग नहीं है। जब एक के प्रति आकर्षण होता है, वह आकर्षण बहुत मजबूत होता है। और जब सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र में मित्रता, ये छोटे बड़े की बात करना, अपने पराये की बात करना, इसे तो हमारे सुभाषितकारों ने छोटा चित्त वालों की बात कही है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही कुटुंब होती है उदार चरित्र वालों के लिए, सारा दुनिया ही परिवार लगती है। पशु पक्षी भी अपने परिवार के लगते हैं, वहाँ उनके घर में जाकर के रहने के लिए नहीं, उनको अपने घर में रहने के लिए नहीं, लेकिन उनके प्रति द्वेष भाव नहीं, उनको दुखी करने का भाव नहीं, उनके प्रति वो भी प्राणी हैं, वो भी खुश रहें, सुखी रहें। आखिर हम अपने मित्रों को और क्या चाहते हैं कि वो प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होती है, यही तो मित्रता है। दूसरी भावना है प्रमोद भावना। प्रमोद, मोद माने प्रसन्न होना, और प्र माने प्रकर्ष रूप से, सामान्य नहीं, बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न होना। किस बात में? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आह, क्या भावना हो! गुणी जनों को देख करके मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आवे। जैसे बादल उमड़ उमड़ करके आते हैं, ऐसे हमारे हृदय में, हमको लाना नहीं पड़े, बादलों को हम खींच करके नहीं लाते हैं बारिश के समय, अपने आप उमड़ घुमड़ करके आते हैं और बरसने लगते हैं। ऐसे गुणी जनों को देखकर, जो गुणवान हैं, सच्चरित्र व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, लेकिन हमारी दृष्टि खराब है, हम उसके गुण नहीं देख करके दोष देखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, अपने विचारों को सुधारो, सोच बदलो, सोच बदलेगी जीवन बदलेगा। सोच बदलने की बात है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। सृष्टि में कुछ भी करने के लिए आपको नहीं जाना है, लेकिन इसी सृष्टि में यदि हमारा सोच सही है, दृष्टि सही है, मान्यता सही है, तो हमारे लिए सुख और शांति हमारे से कोई छीन नहीं सकता है, हमें कोई अशांत नहीं कर सकता है। परिवार में आपके बहू है, भाई है,
पिता पुत्र हैं, सब में कोई ना कोई गुण है। किसी में खाना बनाने का गुण है तो कोई सिलाई अच्छे से जानता है, तो कोई व्यापार अच्छा करता है, व्यापार में कोई खरीदारी अच्छी करके लाता है, कोई बेचने में होशियार है। घर में महिलाएं हैं तो कोई अच्छी सब्जी बनाता है, तो कोई अच्छी पूड़ी रोटी बनाता है, तो कोई मिष्ठान बनाता है। जिसमें जो कला हो हम उस कला को देख करके प्रसन्नता व्यक्त करें। वो जो नहीं जानता उसके लिए उन अवगुणों को याद करके अपना दिमाग और दूसरों का दिमाग खराब नहीं करें। हम गुणों को देख करके यदि प्रसन्न होते हैं तो हम तो प्रसन्न होते ही हैं, और हमारी प्रसन्नता दूसरों की प्रसन्नता में कारण बनती है। और जब हम दोष देख करके अप्रसन्न होते हैं, इसको कुछ नहीं आता, तेरे को तो चाय बनाना नहीं आता, तेरे को सिलाई नहीं आती, तेरे को गाना नहीं आता, तेरे को बजाना नहीं आता। अब हर चीज़ तो हर को नहीं आती ना। हमें जो उसमें गुण हैं उन गुणों को देख करके हमारे हृदय में प्रेम उमड़े। वाह, तेरे हाथ के मिठाई तो खा करके हम उंगलियां चाटते रहते, तेरे हाथ के द्वारा छोंक लगाया हुई दाल तो हमको इतनी प्रिय लगती है, और इस सिलाई तो ऐसे करती है कि धागा कहाँ है हमें पता ही नहीं चलता है। अरे कोई भी गुण हो सकता है भाई। समाज में, संगठन में हम काम करते हैं, समाज और संगठन में जो लोग हैं, हर व्यक्ति में हर गुण नहीं है, लेकिन कोई अच्छा कार्य करता है, कोई अच्छा संचालक है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा लेखक है। हम उनके उन गुणों की पहचान करें और उन गुणों की खुले मन से प्रशंसा करें। कोई हमें किसी के अवगुण दिखाए भी तो हम उनको ओझल कर रहे, छोड़ो उस बात को, छोड़ो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका ये तो देखो संचालन कितना अच्छा करता है, गाता कितना अच्छा। अरे साहब वो तो केवल माइक पकड़ने के लिए आ जाते हैं, दरियाँ तो हमने बिछाई नहीं, आपने ये काम किया, ये तो धन्यवाद, सच में ऐसे कार्यकर्ता मिलते कहाँ। लेकिन वो संचालन बहुत अच्छा करता है, पूरी सभा को बांध करके रखता है। आप उसकी प्रशंसा करें, वो आपका प्रशंसक बन जाएगा। और आप किसी की निंदा करते हैं तो दूसरी दुनिया हमारी निंदा हो जाती है, और हमारा सबसे बड़ा अवगुण ही यह माना जाता है। इस तरह से हम परिवार में, समाज में, अपने ऑफिस में, आपके ऑफिस में 10 लोग काम करने वाले हैं, कोई कंप्यूटर का अच्छा मास्टर माइंड होगा, उसका उस गुण को देख करके अरे वाह ये है तो मेरे कार्यालय का काम संभलता है। कोई अन्य किसी क्षेत्र में होगा, सबका अपना अपना गुण होता है। उन गुणों को देख करके किस तरह से हम उससे काम भी करा सकते हैं और हम स्वयं भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अवगुण हमारे लिए कभी भी प्रसन्न नहीं रहे, चेहरा पर नहीं लाने देंगे, प्रसन्नता नहीं आने देंगे। और हम अवगुण देखते रहेंगे तो दूसरा भी कभी प्रसन्न चित्त नहीं होता। मित्रों, बहुत प्रसन्नता बहुत सस्ते से खरीदी जा सकती है। इसमें आपको पैसा नहीं लगाना है, परिश्रम नहीं करना है, केवल और केवल सोच बदलनी है। और वो भी झूठी बदलने की बात नहीं चल रही, जिसमें जो गुण नहीं है उन गुणों को कहने की बात नहीं चल रही। ये नहीं कहते कि किसी भी गधे को पिताजी कहना है अपने को, लेकिन गधे में जो भी तो गुण है ना, कितना परिश्रमी है वो गधा, कितना बोझा लेकर के जाता है, दिन रात काम कराओ उससे तो काम करता है, ये उसका गुण है ना। हम कुत्ता है कितना वफादार होता है, उसका भी तो गुण है ना। गाय है तो गाय में अपना गुण है, कोयल है तो कोयल में अपना गुण है। उसके गुणों को देख करके हम प्रसन्न हों, प्रकृति को देख करके निहारें, प्रकृति को देख करके निहारें, प्रसन्न होकर के जीवन निखारें। और इसी प्रकृति को देखकर, गुलाब में तो कांटे होते हैं, कोयल तो काली होती है, ये क्या दृष्टि है हमारी, ये क्या सोच है हमारी। अगर ये सोच रहेगी तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। मित्रों, हमें प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता हमको अपने अंदर से प्रकट करना है और आगे हम चलें तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। इस विश्व में सबसे अधिक गुणवान हमारे पंच परमेष्टि भगवंत, हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जो गुणों की खान हैं, गुणों के भंडार हैं, उनको देख करके, उनके दर्शन करने के लिए अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। भगवान को देख करके, प्रतिमा को देख करके, मुनिराज को देख करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जावेगा। ओ हो मेरा भाग्य जागा जो आज आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बहुमान उमड़ आवे, उनके चरणों में झुक जाने का, उनके चरणों में लौट जाने का मन हो। अरे मैं तो प्रभु आपका दासानुदास हूँ, मैं भी आप जैसी क्षमता, सरलता, समता, आर्जव और कोमलता कहाँ से प्रकट करूँगा प्रभु। हे आचार्य भगवंत, आपकी अकारण करुणा जो ऐसे शास्त्रों की रचना की है, आपका चलना, आपका बोलना, आपका देखना, आपके
आहार ग्रहण करना, एक एक चीज हमारे लिए अहिंसा का, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, निष्प्रहता का, निरपेक्षता का संदेश दे रही है। हे प्रभु, मैं आप जैसे गुण प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसे अनंत गुणों से संयुक्त अरहंत सिद्ध परमात्मा और उस मार्ग पर चलने वाले हमारे आचार्य उपाध्याय साधु, उनके गुणों को देख करके हमारे हृदय में प्रेम उमड़ आवे और जो उनको अनंत गुण प्रकट हुए हैं, ऐसे अनंत गुण जिस भगवान आत्मा के दर्शन करने मात्र से प्रकट हुए हैं, ऐसा अनंत गुणों का भंडार मैं स्वयं हूँ। तो गुणी जन तो कौन है? सच में गुणवान, गुणवंत, गुणों का समूह, गुणों का स्वामी वो मैं स्वयं हूँ। ज्ञान दर्शन आदि से भरा हुआ जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ऋष शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, कैसी कैसी शक्तियाँ भरी हुई। आनंद आनंद लीजिए, प्रसन्न हो जाएं। आत्मा खाली डिब्बा नहीं है, आत्मा अरस नहीं है, आत्मा तो बहुत सरस है, आनंदमय है। ऐसे आत्मा को देख करके, सुन करके, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।